अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट योर सेकंड सब स्टेज। इसमें आपने कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स आप किस बुक से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट गाइड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके सब स्टेज के टॉपिक्स में है ह्यूमरस, और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे बैक, स्कैपुलर रीजन, आर्म को डिस्कस करेंगे, शोल्डर जॉइंट, क्यूटेनियस सप्लाई, और बाकी डायसेक्टर के पेजेस हैं। तो डायसेक्टर के पेजेस इट इज़ अप टू यू, आप लोग उसे पढ़ें तो अच्छी बात है, तो वरना वैसे जो है ना, जो बाकी बुक्स हैं तो बुक से कवर हो जाते हैं वो टॉपिक्स, तो इसलिए आप अपनी मेन बुक्स पे ज़्यादा फोकस करें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमरस की। तो ह्यूमरस की मैंने आप लोगों को इसकी सारी कंप्लीट एनाटॉमिकल फीचर्स, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन, साइड डिटर्मिनेशन, फीचर्स ऑफ इट्स अपर एंड शाफ्ट, इट्स बॉर्डर्स, इट्स सर्फेसेस, फीचर्स ऑफ इट्स लोअर एंड, इट्स अटैचमेंट्स, मैंने आप लोगों को इसकी कंप्लीट गाइड दे दी थी, कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी थी। तो इसका मैं लिंक आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिसने वीडियो नहीं देखी होगी वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों ने ह्यूमरस को रीड करना है बीडी से, ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, और साथ साथ बीडी से जब आप रीड करेंगे ना तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और समझ आ जाएगी, ठीक है। ये जो ह्यूमरस है इसमें हमने इसकी जो साइड डिटर्मिनेशन है ना, ये साइड डिटर्मिनेशन और इसके जो फीचर्स हैं ये हमने बहुत अच्छे से करनी है आप लोगों ने, ठीक है। जो साइड डिटर्मिनेशन है ये अक्सर वाइवा में पूछी जाती है, और जो बच्चा साइड डिटर्मिनेशन गलत बता देता है तो फिर भला वो बाकी सारे फीचर्स बता दे लेकिन फिर उसका मतलब काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो साइड डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके प्रूफ के वाइवा में, ठीक है। तो आपने जो भी बॉन्ड पढ़नी है उसकी साइड डिटर्मिनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, और आपको उसके फीचर्स भी आने चाहिए, ठीक है। वाइवा में क्या होता है, वाइवा में वो आपके हाथ में बॉन्ड पकड़ा देते हैं, जैसे ये देखें, ये हमारे पास है ह्यूमरस बॉन्ड, ठीक है। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी थी, आप उसकी वीडियो देख लेना, आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो वो बोन पकड़ा देते हैं और फिर पूछते हैं किस साइड की बोन है। तो जब तक आपने साइड डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ी होगी अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सी साइड की बोन है, ठीक है। साइड डिटर्मिनेशन पूछते हैं, इसकी फीचर्स पूछते हैं, और फिर अटैचमेंट्स पूछते हैं, ठीक है। बोन उन्होंने आपके हाथ में पकड़ा देनी है, ठीक है, और आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप लोग अभी से इसे अच्छे तरीके से करें ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये ह्यूमरस है, ठीक है, इसकी आप लोगों ने साइड डिटर्मिनेशन करनी है, फीचर्स करने हैं, अपर एंड के, शाफ्ट के, इसके बॉर्डर्स के बारे में करना है, ठीक है, और बाकी इसकी सर्फेसिस के बारे में करना है, और ये लोअर एंड है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से ना रीड कर लेना। जब आप लोग वीडियो देख लोगे ना, फिर अब आप जब यहाँ से रीड करोगे इसको तो आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो और ये बाकी इसमें अटैचमेंट्स हैं इसकी, ठीक है, ह्यूमरस की अटैचमेंट्स हैं, तो इसके बारे में आप लोगों ने ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। ये अटैचमेंट्स आप लोग ना जो आप लोगों को मतलब लगती है चीज़ कि ये तो हमने अभी पढ़ी नहीं है, तो आप लोग ना नेक्स्ट चैप्टर्स में ना इसे पढ़ लोगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अटैचमेंट्स देख के परेशान नहीं होना, बस आप लोगों ने पेक्टोरल रीजन के मसल्स किए हुए हैं, ठीक है, जो जो मसल्स आप लोगों ने पहले किए हुए हैं ना वो तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो नहीं किए हुए वो आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में कर लोगे, ठीक है। तो इसे सिर्फ एक रीड देनी है, और जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में कर लोगे ना, फिर जब आप लोग दोबारा जब ह्यूमरस पढ़ोगे उसके अटैचमेंट्स पे आओगे ना, तब आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको बस सिर्फ अभी एक रीड देनी है और इसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। और बाकी ये इसकी नर्व्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि सर्जिकल नेक से रिलेटेड एक्सिलरी नर्व होती है, और रेडियल ग्रूव से रिलेटेड रेडियल होती है, और जो मीडियल एपिकोंडाइल है उससे रिलेटेड हमारी अल्ना नर्व होती है, ठीक है। ये फ्रैक्चर्स में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें SCQ आते हैं ना, तो अगर ह्यूमरस से आएगा कोई SCQ तो उसके फ्रैक्चर के बारे में ही होगा, ठीक है। कोई MCQ आ गया तो ह्यूमरस के फ्रैक्चर के बारे में होगा कि इसकी एक्सिलरी जो है ना, सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर हो गया तो अब कौन सी नर्व डैमेज होगी, तो हम वहाँ पे टिक करेंगे कि एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, ठीक है। अगर फ्रैक्चर हो गया रेडियल ग्रूव में तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है। तो अगर फ्रैक्चर हो गया मीडियन एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर हो गया तो अल्नर नर्व डैमेज होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रूफ में, MCQs में,
ठीक है। और एससीक्यूज में भी अगर पूछे ना तो एससीक्यू में भी वो पूरा एक सिनेरियो बना के ना, फिर उसमें से सिनेरियो ना होता बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से पूछी एक बात होती है, ठीक है, कोई एक उसका की पॉइंट होता है, बाकी उन्होंने सारी स्टोरी आपको बताई होती है, ठीक है। तो जो एससीक्यू के सिनेरियो वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। और बाकी फिर आप लोग यहाँ से अब ह्यूमरस पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है। ह्यूमरस पढ़ने के बाद आप लोगों ने इसका ये क्लिनिकल भी बीडी से पढ़ लेना है, ठीक है। इसका सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर, वॉकमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर जो है ना, सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर और ये वॉकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर पढ़ लेना आप लोगों ने, ठीक है। इसको एक रीड दे लेनी है और ये जो है डायग्राम्स यहाँ पे दी हुई इनको भी एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी ह्यूमरस, हमने यहाँ से एक दफ़ा बीडी से पढ़ ली है सारा ह्यूमरस को, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल्स की, ठीक है। क्लिनिकल्स आप लोगों ने हर चीज़ के बहुत अच्छे से करने हैं। फर्स्ट डे से मैं आप लोगों को ये बात समझा रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने जो भी चीज़ पढ़नी है उसका क्लिनिकल साथ लाजमी करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ह्यूमरस के कौन कौन से क्लिनिकल्स करने हैं, ठीक है। ये है हमारे पास KLM, ठीक है। KLM पे है ह्यूमरस से रिलेटेड। अब हमने देखना है इस पे क्लिनिकल्स कौन कौन से हैं। तो ये फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस एक ही क्लिनिकल है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है ना वो इसकी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है, ठीक है। ये इसकी सर्जिकल नेक है, ठीक है, ये ह्यूमरस की। तो जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होता है ना वो इसकी सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है और सर्जिकल नेक से रिलेटेड होती है हमारे पास एक्सिलरी नर्व, तो इसकी वजह से एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, ठीक है। तो इसको फ्रैक्चर्स को आप लोगों ने देख लेना है कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है, उसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर उसको देख लेना है, उसके बाद इसका एवलियन फ्रैक्चर देख लेना है, ठीक है। मतलब कि एक पार्ट इसका ह्यूमरस का जैसे एवलियन फ्रैक्चर ये होता है कि मतलब जैसे ये है ना, ये इसका है ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है, और ये इसका लेसर ट्यूबरकल है। एवलियन फ्रैक्चर में क्या होगा, ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ना इसका जब फ्रैक्चर होगा तो ग्रेटर ट्यूबरकल इससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ फिगर में भी दिखाया हुआ है एवलियन फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल बिल्कुल सेपरेट हो गया उससे, इसे कहते हैं एवलियन फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है, एवलियन फ्रैक्चर देख लेना है। तो और इसका आप लोगों ने देख लेना है कि जब होता है ना एवलियन फ्रैक्चर होता है इसका ग्रेटर ट्यूबरकल जो होता है बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, तो हमारे पास ये तो इंटैक्ट ही रहता है ना, लेसर ट्यूबरकल इंटैक्ट रहता है। और हमें पता है कि लेसर ट्यूबरकल के ऊपर हमारे पास सब स्कैपुलरिस की इंजर्शन होती है, ठीक है, जो ह्यूमरस के सब स्कैपुलर फोसा से आ रहा है, ठीक है, उसकी यहाँ पे इंजर्शन होगी। तो अब यहाँ वाले मसल्स तो फंक्शनल नहीं रहे, ठीक है। तो ये वाले मतलब ये यहाँ से सेपरेट हो गया, इसके साथ जो मसल्स है वो भी वो साथ ही सेपरेट हो गए हैं, लेकिन ये इंटैक्ट है, लेसर ट्यूबरकल इंटैक्ट है। इसलिए जो यहाँ पे सब स्कैपुलरिस है ना वो क्या करेगा, मीडियली रोटेशन करा देगा ह्यूमरस की टुवर्ड्स स्कैपुला। ये जो सब स्कैपुलरिस है ना इसकी मीडियल रोटेशन करा देगा, ठीक है। एवलियन फ्रैक्चर ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल में होगा मीडियल रोटेशन ड्यू टू सब स्कैपुलरिस, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने पढ़ लेना है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में, ठीक है, इसमें ये चिल्ड्रन में होता है, इसके पार्ट्स जो होते हैं जब फ्रैक्चर होता है तो ह्यूमरस के पार्ट्स सेपरेट नहीं होते, तो ये होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने इसकी टाइप्स देख लेनी है फ्रैक्चर की कि ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कौन सा होता है और स्पाइरल या ओब्लिक फ्रैक्चर कौन सा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मतलब हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ये ह्यूमरस है ना तो ऐसे हॉरिजॉन्टली बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टली होगा वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होगा, ठीक है। और बाकी जो ऐसे ओब्लिक होगा, ऐसे ऐसे अगर फ्रैक्चर होता है ऐसे तो वो होगा ओब्लिक। और स्पाइरल भी ऐसे उसमें स्पाइरल शेप्ड होगा, ऐसे स्पाइरल, उसे कहेंगे स्पाइरल फ्रैक्चर। और एक होता है कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इसमें ये जो ह्यूमरस है ना इसकी शाफ्ट का फ्रैक्चर हुआ है, कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर हुआ है, उसके अंदर जैसे ये दिखाया हुआ है, ठीक है। इसके ये इतने ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, जब ये टूटती है ना तो बहुत ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं, इसे कहते हैं कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की, मतलब कि ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है ना ऐसे फ्रैक्चर हुआ है इस बोन का, इसकी शाफ्ट का, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ इसका,
ये ऐसे इंटीरियरली हमने इसको रखा हुआ है। इसका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ तो एक अपर एंड सेपरेट हो गया और एक लोअर एंड सेपरेट हो गया, ठीक है। शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया। तो अपर एंड के साथ हमें पता है कि हमारे पास इस डेल्टॉइड, ये हमारी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के ऊपर हमारे पास होता है डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड क्या करेगा, अब डेल्टॉइड मसल के अकेला यहाँ पे जो है उसकी अटैचमेंट रह गई है, ठीक है। वो डेल्टॉइड मसल इसको पुल करेगा, ठीक है। ये देखो, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरल शाफ्ट, द पुल ऑफ द डेल्टॉइड मसल कैरीज द प्रोक्सिमल फ्रेगमेंट लेटरली। तो वो जो है मतलब डेल्टॉइड, ये है ना बोन, ऐसे है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे इधर वाली साइड पे सारा डेल्टॉइड है, ठीक है। जब इसका फ्रैक्चर होगा तो डेल्टॉइड तो साथ ही जुड़ा हुआ है ना, तो डेल्टॉइड क्या करेगा, जो प्रोक्सिमल पार्ट है ना बोन का, उसको लेटरली मूव कर देगा, ठीक है। लेटरली उसकी मूवमेंट हो जाएगी ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक है। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में ड्यू टू डेल्टॉइड लेटरल मूवमेंट हो जाएगी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ शाफ्ट की, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने देख लेना इसका इंटरकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। और ये सबसे अहम चीज़ है इसकी कि फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमरस आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इंडिकेटेड नर्व्स। सर्जिकल नेक जो होती है, पहले हमने इसका डिस्कस कर लिए कि ये जो सर्जिकल नेक है इससे रिलेटेड हो गई हमारे पास एक्सिलरी नर्व, ठीक है। और ये इसकी ये अब पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर सरफेस में ये रेडियल ग्रूव है, ये वाला रेडियल ग्रूव है, इससे रिलेटेड होगी हमारे पास रेडियल नर्व, ठीक है। और बाकी ये जो डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस है, ये अपर एंड है ना, ये वाला अपर एंड है और ये वाला इसका डिस्टल एंड है, ठीक है। जो डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस है इससे रिलेटेड होगी हमारे पास मीडियन नर्व, ठीक है। ऐसे आती है वो, ऐसे ना यहाँ से ऐसे कन्वेक्सिटी होती है, फिर ऐसे आती है, नीचे को आती है, ठीक है। तो ये इसका जो डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस है, यहाँ पे मीडियन नर्व होगी, ऐसे मीडियन नर्व होती है, ठीक है। और इसके मीडियन नर्व के बाद यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है, ऐसे। वो आप लोग इसके रिलेशन पढ़ लोगे फर्दर इंशाल्लाह, ठीक है। तो मीडियन नर्व होती है डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस पे, ठीक है। और बाकी ये है इसका, ये इसकी मीडियन साइड है ना, ठीक है। ये हेड वाली साइड, ये हेड वाली साइड इसकी मीडियन साइड है। और ये हमारे पास है इसका मीडियन एपिकोंडाइल। ये मीडियन एपिकोंडाइल और ये एंटीरियर सरफेस, ये सारी इसकी एंटीरियर सरफेस है। ये मीडियन एपिकोंडाइल है। अब मीडियन एपिकोंडाइल के पीछे यहाँ से पास करती है अल्नर नर्व, ठीक है। ऐसे यहाँ से पास करेगी अल्नर नर्व। तो जब मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास अल्नर नर्व डैमेज होगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमरस, ठीक है। ह्यूमरस की हमने डिस्कस कर लिया। आप लोगों ने इसको बीडी से रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, वीडियो देख लेनी है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और इसके बाद में आप लोगों ने इसके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना है, इसके फ्रैक्चर्स देख लेने हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमरस। अल्लाह हाफिज।